हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल यू आर फाइन एंड वेल। और आप बहुत अच्छी हार्डवर्क मेहनत कर रहे होंगे अपने बिजनेस स्टडीज के एग्जाम के लिए। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ थर्ड चैप्टर, जो है बिजनेस इन्वायरमेंट। हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। मैंने चैप्टर 1 पोस्ट कर दिया है, चैप्टर 2 पोस्ट कर दिया है। बिजनेस का महाकुंभ, जिसमें सारे डिफरेंस एक ही जगह पे हैं, वो भी पोस्ट कर दिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे डिस्कस करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटे। बिजनेस एनवायरनमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कुछ ना कुछ इससे एग्जाम में आता ही है। बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है बेटे? बिजनेस एनवायरनमेंट वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कुछ बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं और कुछ बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, आते हैं सीधा मेन टॉपिक्स पे चलते हैं बेटे। फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या फीचर हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या नेचर है? तो पहला पॉइंट है ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस। ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस मतलब है कि जो बिजनेस के बाहर, ठीक है, बिजनेस के बाहर जो जो चीजें हैं जो बिजनेस के खुद के कंट्रोल में नहीं है, उसको बोलते हैं ऑल दी एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंडेड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। अगला है बेटे स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। बेटे दो फोर्स हैं, ठीक है, दो फोर्स हैं, एक है स्पेसिफिक फोर्स और एक है जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स वो होती है जो बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट करती है। ठीक है, जो डायरेक्टली और इमीडिएटली इफेक्ट करती है वो होते हैं, दीज इंक्लूड सप्लायर, इन्वेस्टर, कस्टमर्स। ठीक है बेटे, जनरल फोर्सेस वो होते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन जो बिजनेस को ना डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तो स्पेसिफिक फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं और जनरल फोर्सेस जो बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करते हैं। चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, इंटर रिलेशन। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इंटर रिलेशन, चीजें क्या करती हैं, इंटर रिलेटेड। जैसे आजकल के यूथ, आप लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ क्या हो रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, तो उससे क्या हुआ, फास्ट फूड की डिमांड क्या हो रही, बढ़ रही। इसे कहते हैं इंटर रिलेशन। जैसे ही आप एक चीज की तरफ इंटरेक्ट हो गए तो कुछ ना कुछ चीज की डिमांड बढ़ेगी। नेक्स्ट है बेटे अनसर्टेनिटी। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब होता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है बेटे आजकल के टाइम पे कुछ भी चीज को क्या कर पाना, प्रिडिक्ट कर पाना। हम अनसर्टेन है, ठीक है, हम क्या है, अनसर्टेन है, किसी भी चीज को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्पेशली आईटी, फैशन इंडस्ट्री में बिजनेस बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये चीज इतने टाइम तक ही चलेगा या इससे ज्यादा चलेगा। डायनेमिक, डायनेमिक मतलब क्या होता है बेटे, चेंजिंग। आजकल का बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत तेजी से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो वो एक चीज लिखा भी है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप चेंजिंग। ना ही ये स्टैटिक है ना ही ये रिजिड है, बहुत तेजी से क्या होते रहता है, चेंज। नेक्स्ट पॉइंट है बेटे कॉम्प्लेक्स। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन दी कंपनीज। जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम ये बहुत डिफिकल्ट है कि ये प्रिडिक्ट कर पाए कि उसमें कंपनी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या लिखा है एग्जांपल, अ चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी टू इंक्रीज दी टैक्स रेट बाय 5% में अफेक्ट द इनकम ऑफ कंपनी बाय लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो सरकार ने तो टैक्स रेट कितने परसेंट से बढ़ाया, 5, लेकिन इसका कंपनी के प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। इसीलिए ये कैसी प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी, बेटे रिलेटिविटी मतलब होता है अगर एक चीज के प्राइस बढ़ेंगे तो दूसरी चीज के प्राइस कम होंगे। ठीक है, तो एक चीज में इंपैक्ट पड़ेगा, उसका इंपैक्ट दूसरी चीज में भी पड़ेगा। देखो एग्जांपल से समझाया, व्हेन कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन फाउंड पेस्टिसाइड्स इन कोल्ड ड्रिंक, उनने कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया, पेस्टिसाइड्स। इट केम इन कॉन्स्टेंट दैट कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री बट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर जूस इंडस्ट्री। जैसे ही कोल्ड ड्रिंक में उन्हें लगा कि पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, कीटनाशक हैं, तो किसके लिए अपॉर्चुनिटी हुई, जूस इंडस्ट्री के लिए। एक का नुकसान दूसरे का फायदा, इसे बोलते हैं हम रिलेटिविटी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अबे बेटे नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है,
अब है नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं बेटे इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है? एबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कह रहा है मार्केट में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ठीक है, कि अब आने वाला ट्रेंड किस चीज का है। अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी फाइंड कर ली तो आप उस बिजनेस में सबसे पहले चले जाइए और इससे क्या होगा, आपका मार्केट शेयर सबसे ज्यादा हो जाएगा। बेटे इसका एग्जांपल है जैसे मारुति 1991 के टाइम पे जब एलपीजी आ रहा था तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ रही थी। तो मारुति ने देखा कि हमारे देश में कैसी कारों की जरूरत है, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली उनके लिए, तो उसने सबसे पहले अफोर्डेबल कारें बनाई। तो देखो आज मारुति नंबर 1 है, ठीक है। ऐसी व्हाट्सअप, ठीक है, एक टाइम पे चैटिंग एप्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो सबसे पहले मार्केट में ये चीज किसने फाइंड की? व्हाट्सअप ने। और आज व्हाट्सअप क्या है, सभी के फोनों में है। इसीलिए कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई करो क्या अपॉर्चुनिटी है और सबसे पहले उस बिजनेस में घुस जाइए और आपको सबसे ज्यादा उसका बेनिफिट होगा। सेकंड है हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जब स्कैन करते हैं बेटे तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए क्या थ्रेट है और हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं। ठीक है, अगर हमें पता चल गया हमारे बिजनेस के लिए क्या थ्रेट है तो हम प्रिकॉशंस ले लेंगे। हमें पहले ही सिग्नल मिल जाता है कि ऐसा करने से फायदा होगा या नुकसान, या फिर अब बिजनेस को हमने चेंज करना है, अपनी नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, नया फैशन लेके आना है, तो इसको समझने में हमारी हेल्प करता है। चलिए आगे चलते हैं। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। जैसे ही आपको पता चल गया कि फ्यूचर में अब ये वाली टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है, नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, ठीक है, तो आप जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे रिलेटेड ही जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल है उसको इकट्ठा करने लग जाओगे। दैट इज हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेस। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। जितनी तेजी से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस को समझने, अडेप्ट करने में हमें क्या करता है बेटे, ये हेल्प करता है। क्या करता है? हेल्प करता है। देखो लिखा है ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग। जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, कह रहा है कस्टमर क्या करने लग गया है, ज्यादा डिमांडिंग हो गया है। इट हैज बिकम इसेंशियल फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस टू अडेप्ट रैपिडली चेंजेस बाय टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो इसीलिए कह रहा है बिजनेस को बहुत तेजी से जो टेक्नोलॉजी को अपनी को इंप्रूव करना पड़ेगा और रैपिडली अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बेटे, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। बेटे इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टूरिज्म को बहुत ज्यादा क्या कर रही है, बढ़ावा दे रही है, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो मान लीजिए आप फॉरेन कंट्री से जब टूरिस्ट आएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे, होटल्स में। उनको उस लाइक के क्या चाहिए, होटल्स चाहिए, वो सारी फैसिलिटीज चाहिए। तो जो भी बिजनेस होटल रेस्टोरेंट से रिलेटेड होंगे उनको प्लानिंग करने में, ठीक है, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, उनको प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में क्या होगी, हेल्प होगी। जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो क्या बनाएंगे, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे। आ जाते हैं बेटे लास्ट पॉइंट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जब आप बिजनेस को अच्छे से स्कैन कर लो, आपके बिजनेस में अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, बाहर क्या प्रॉब्लम है, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो जब आप ये सबको अच्छे से स्कैन करोगे और अपने प्लानिंग को इस तरीके से करोगे कि उस सारी चीजों को आप फेस कर सको और उससे आगे निकल सको, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस क्या होगी, इंप्रूव होगी और हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। चलो बेटे आगे चलते हैं। अब आ गया डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आता ही आता है एक तरीके से। तो 5 टाइप के बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को क्या करते हैं बेटे, इंपैक्ट डालते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसे याद रखोगे बेटे, इकोनॉमिक्स के जितने टर्म है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सीआरआर, जीएसटी, टैक्स रेट, जो भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, सप्लाई डिमांड, वो सब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एक तरीके से जितने भी बिजनेस है इंडिया के अंदर सभी के सभी में क्या पड़ता है, अपना इम्पैक्ट डालता है। वो इम्पैक्ट बेटे पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो जीडीपी से रिलेटेड बात कर दी, मैंने कहा ना सारे इकोनॉमिक्स
रिलेटेड टर्म आएंगे तो आप समझ जाना कि वो किससे रिलेटेड बात कर रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, सब कहाँ पे हुआ था, सब किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक से, तो वो हो गया इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और ये सभी टाइप के बिजनेस में अपना इंपैक्ट डालता है। चलिए आगे चलते हैं बेटे। दूसरा है सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में ही इंपैक्ट डालता है, ठीक है, उसे बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। जैसे दिवाली है, दिवाली में सबसे ज्यादा सेल्स किसकी बढ़ती है, मिठाई की, ठीक है, किस चीज की, मिठाई की, क्रैकर्स, पटाखों की। तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में ही इंपैक्ट आ रहा है, तो उस टाइप के एनवायरनमेंट को बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं बेटे, दैट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी पॉइंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, क्या होता है, जहां पे भी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, गवर्नमेंट, सरकार की बात होगी, तो वो होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिक्स की वजह से अगर मेरे बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस, फायदा या नुकसान होता है, तो वो किससे रिलेटेड होगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जैसे आपने देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान में इस टाइम बिजनेस में डिस्प्यूट चल रहे हैं, किस वजह से, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से। और जहां पे भी गवर्नमेंट आ गया या कोई भी पार्टीज आ गई, तो वो किससे रिलेटेड हो जाएगा, पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड हो जाएगा। बेटे नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट को याद करने के लिए, समझने के लिए, सबके पास लास्ट में देखो, ध्यान रखना क्या लिखा हो सकता है, एक्ट, ठीक है, वेरियस लॉस एंड लीजिस्लेशन। लीगल एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड होता है, कानून से, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट के डब्बे में या फिर कोई भी गुटखा आता है, तो उसमें ना कैंसर का वो बना हुआ आता है एक चित्र, तो ये लीगल एनवायरनमेंट है। सरकार ने, कानून ने ये बोला है कि जितने भी गुटखा या फिर इस तरीके की चीजें हैं उसमें वो पोस्ट करना कि कैंसर, इससे कैंसर हो सकता है, ये पोस्ट करना जरूरी है, ठीक है, कंपलसरी है, दैट इज कॉल्ड लीगल एनवायरनमेंट, ठीक है, जहां पे कोर्ट वर्ड आ जाए, एक्ट वर्ड आ जाए, तो ये सारी चीजों को हम कौन सी एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे, लीगल एनवायरनमेंट से जोड़ेंगे। बेटे चलते हैं लास्ट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है, कौन सा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को कैसे समझेंगे बेटे, जहां पे इंटरनेट, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, कुछ इस तरीके की बातें की होंगी, वो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा। क्या कंपनीज पहले क्या करते थे, सीडी रोम्स, कंप्यूटराइज्ड, अब वो किस चीज का यूज करने लग गए, इंटरनेट, ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, जहां पे ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, तो ये किससे बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से। अब हम टिकट्स को कैसे बुक कर लेते हैं, ऑनलाइन बुक कर लेते हैं, तो ये सब किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से। तो आपको इस तरीके से समझने पड़ेंगे कि जो बिजनेस के डायमेंशन है, ठीक है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे इंपैक्ट पहुंचाते हैं। बेटे वो हमें प्रॉफिट भी, फायदा भी पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, लास्ट टॉपिक। बेटे लास्ट टॉपिक दैट इज डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, तो सबसे पहले तो देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ कब, डिमोनेटाइजेशन हुआ नवंबर 8 2016 को। इसमें क्या हुआ, 500 और 1000 के नोट्स को क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। अब डिमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या हैं, इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, ठीक है, इसका इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या पड़ा, तो वो समझ लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर, क्या कहना चाह रहा है, जिन लोगों ने भी ब्लैक मनी रखी थी, जिसने भी पैसा डंप करके रखा था, अब उनको उस पैसे पे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, अगर वो पैसा अपना शो करते हैं। क्यों, क्योंकि 500 और 1000 के नोट जिनने छुपाए होंगे वो तो बंद हो गए, अब अगर उस पैसे को लाके बैंक में जमा करेंगे तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा ये पैसे कहाँ है, अगर उनके पास प्रूफ नहीं होगा तो उनको उस पैसे का क्या देना पड़ेगा, टैक्स। दूसरा नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स इवेंशन, तो जब बीजेपी की सरकार आई, जिनने डिमोनेटाइजेशन किया उस टाइम पे, उनने ना टैक्स पे कोई छूट नहीं दी, ठीक है, सबको टैक्स भरना कंपलसरी था, जिसने भी ब्लैक मनी को क्या कर रखा था, होल्ड, या जो टैक्स से बचता था। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। इससे क्या फायदा हुआ सर डिमोनेटाइजेशन से, थर्ड पॉइंट बोल रहा है, जिन जिन लोगों ने पैसा डंप करके रखा था, अब वो सारा पैसा कहाँ आया, बैंक, बैंक ने उस पैसे को लोन में दिया होगा, चाहे पब्लिक को दिया हो चाहे बिजनेसेस को दिया हो, जिससे वो पैसा वापस से इकोनॉमी में क्या होने लग गया,
सर्कुलेट होने लग गया, और जब पैसा सर्कुलेट होता है तो बेटे इकोनॉमी धीरे धीरे क्या करती है, ग्रो करती है। लास्ट है क्रिएटिंग लेस कैश और डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी, और इसका एक और ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारी इकोनॉमी कैशलेस हो जाए। देखो अब आजकल आप और हम सब यूपीआई यूज करने लग गए होंगे, गूगल पे, फोन पे, भीम, तो ये एक इसका एक ये भी क्या था, मोटिव था डिमोनेटाइजेशन का। तो बेटे यहाँ पे हमने कंप्लीट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मैं फिर से बहुत जल्दी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा। आप ऐसे ही बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए, कोई भी डाउट हो कुछ भी हो अपना फीडबैक दीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।